जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल राज स्किल पोर्टल में। आज हम आपको बताने वाले हैं कि कैसे पता लगाएं कि कोई संख्या भाज्य है या अभाज्य। पिछले क्लास में हमने क्या किया था, आपको हमने क्या क्या बताया, एक पुनः बता दे। अंक के विषय में बता दिए हैं, संख्या के विषय में बता दिए हैं, अंक और संख्या के विषय में बताने के बाद प्राकृतिक संख्या के विषय में बता दिए हैं, प्राकृतिक संख्या के विषय में बता दिए हैं, बताया ना जी। उसके बाद से बताए हैं पूर्ण संख्या, और पूर्ण संख्या के विषय में बताने के बाद हम बताए हैं भाज्य संख्या क्या होता है और अभाज्य क्या होता है, ये हम बता दिए। यहाँ तक क्या कर दिए, बता दिए। लेकिन अब अभाज्य में ही एक हेडिंग और है कि कोई संख्या कैसे पता लगा सकते हैं भाज्य है या अभाज्य है। जैसे अभाज्य का मतलब हम बताए थे, अभाज्य का मतलब एक बार और बता दे रहे हैं। अभाज्य कि जिसके सिर्फ दो गुणनखंड हो। कितने गुणनखंड हो? जिसके सिर्फ दो गुणनखंड उसे क्या बोलते हैं? तो अभाज्य संख्या बोलते हैं। इन बताए थे। दो गुणनखंड का मतलब क्या हुआ, जैसे देख लीजिए, मान लीजिए 5 है ना। अब 5 को कौन कौन संख्या काट सकता है? तो एक है और 5, यही दो है ना। इसके तब कितने गुणनखंड हुए? दो गुणनखंड हुए ना, 1 और 5। बात समझ में आ रहा है ना। तो जब सिर्फ दो ही गुणनखंड हो तो क्या हो जाता है? अभाज्य हो जाता है। इतना बात बता दिए थे। अब पुनः एक के विषय में बताए थे। एक जो है, एक को सिर्फ एक ही से काट सकते हैं और कोई इसका तरीका नहीं है, तो ये अभाज्य नहीं है। ठीक है ना। दो को बताए थे कि यह सबसे छोटा सम अभाज्य संख्या है। सम अभाज्य संख्या है। यहाँ तक हमने बता दिया था। ये लिखना था, लिख लोगे। सबसे छोटा सम अभाज्य संख्या क्या है? तो 2 है। लिखो जल्दी। यहाँ तक बता देना, सबसे छोटा सम अभाज्य संख्या क्या है? 2 है। चलिए अब आगे बढ़े और यह बताएं कि कैसे पता लगाएं कि जैसे 2 है ना, तो हम जान गए कि 2 तरीके से कटेगा तो अभाज्य संख्या होगा, ये बता दिए ना। लेकिन जब बड़ा बड़ा संख्या मिल जाएगा तो कैसे पता लगा देंगे कि हाँ यह भाज्य क्या अभाज्य? जैसे क्वेश्चन देखिए, उसके बाद बताइएगा। ठीक है ना। पहले क्वेश्चन देखो। जैसे मान लो क्वेश्चन है संख्या 193 भाज्य है या अभाज्य? बताएं। बता दोगे कि भाज्य कि अभाज्य है? कैसे? जैसे जो 2 का रहता है तो भाज्य हो जाता है। हाँ, मतलब जो 2 तरीका से कटे तो अभाज्य होता है, जो 2 तरीका से अधिक प्रकार से कटे वो भाज्य होता है। लेकिन कैसे पता चल जाएगा कि अब कट जाएगा तो भाज्य हो जाएगा? जैसे 2 तरीका से कट जाएगा तो अभाज्य, और 2 से अधिक तरीका से कटेगा तो भाज्य। तो कैसे पता चलेगा कि अभाज्य ही है? 2 से अधिक है। गलत बता रहे हैं। चलो हम बता रहे हैं। इससे पहले देखो, अब ध्यान से सब लोग देखना। इस क्वेश्चन को बताने से पहले देखो अब क्या क्या बता रहे हैं, और ध्यान से सभी लोग सुनना। ठीक है ना। चलो देखो, पहले जानो वर्ग के विषय में। वर्ग को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्क्वायर। वर्ग को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्क्वायर। वर्ग का मतलब क्या होता है पहले ही जानो। जैसे मान लो 1 का स्क्वायर लिखे, 2 का स्क्वायर लिखे, है ना। स्क्वायर का मतलब होता है एक जैसा। जैसे थैली है ना हमारा, एक जैसा है ना दोनों। तो वर्ग का मतलब होता है एक जैसा, सेम सेम लिखना है। ठीक है ना। जैसे जुड़वा लड़का होते हैं सामने, एक जैसन होते हैं सामने। जैसे देखो कंपनी का दोनों है ना, कैमलिन कंपनी का दोनों है ना एक जैसन,
तो वर्ग का मतलब होता है एक जैसा जुड़ुआ, ठीक है ना। हाँ ऐसे एक के स्क्वायर है ना, तो इसका मतलब हुआ एक गुण एक, एक का जैसन का क्या कर दें गुणा कर दें। दो का स्क्वायर का मतलब हुआ दो गुणे, दो यहाँ तो कोई प्रॉब्लम जी। नहीं, तीन का स्क्वायर का मतलब क्या होगा तीन गुणे, 3 गुणे 2, तीन गुणे तीन। चार स्क्वायर का मतलब 4 गुणे 4, पांच के स्क्वायर का मतलब 5 गुणे 5। हो गया। हाँ अब यहाँ देखो 6 का स्क्वायर का मतलब 6 गुणे 6, 7 के स्क्वायर का मतलब 7 गुणे 7, और 8 के स्क्वायर का मतलब 8 गुणे 8, 9 के स्क्वायर का मतलब 9 गुणे 9, और 10 के स्क्वायर का मतलब 10 गुणे 10। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं नहीं है। अब गुणा सब लोग कर लेते हो ना, हाँ, एक एक कम, 1 दो दूना 4, तीन त्रिकी 9 चार चौक को 8, हाँ चार चौक को 8 बढ़िया है। चार चौक को 16, पाँच पचे 25, सिक्स सिक्स जा छछा के 36, सात सत्ते 49, आठ अठे 89, 64, नौ नवा 90, 81, 10 दाना में 100। कम से कम टेबल हुआ तो याद कर लो सब लोग बढ़िया से। अब देखो यह इतना हम बताए हैं ना, वर्ग बताए हैं ना, यह हाँ, एक का स्क्वायर एक, दो का स्क्वायर 4, तीन का स्क्वायर 9, चार का स्क्वायर 16, पांच का स्क्वायर 25, छह का स्क्वायर 36, सात का स्क्वायर 49, आठ का 64 64, नौ का 81 10 का 100, 10 का। 100। अभी इसको क्या करना है तुम लोगों को याद करना है, ठीक है। अब यह 10 तक ही नहीं रहेगा, 20 तक लिखवाएंगे, कम से कम 30 तक लिखवाएंगे, और 30 तक तुम्हें क्या करना पड़ेगा याद करना पड़ेगा। जब इसे याद कर लोगे ठीक है ना, तब इसे लगाने में बहुत आसानी रहेगी, ठीक है ना। तो पहले इतना याद करो, उसके बाद 10 से बेसी हम लिखवा रहे हैं, ठीक है। याद कर रहे हैं सब लोग, ध्यान से याद करना। एक का स्क्वायर 1, दो का स्क्वायर 4, तीन का स्क्वायर 9, चार का स्क्वायर 16, पांच का स्क्वायर 25, छह का स्क्वायर 36, सात का स्क्वायर 50, आठ का स्क्वायर 64, नौ का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100। साथ में बोला करो सब लोग। एक का स्क्वायर 1, दो का स्क्वायर 4, तीन का स्क्वायर 9, पाँच चार का स्क्वायर चार का स्क्वायर 16, पांच का स्क्वायर 25, छह का स्क्वायर 36, सात का स्क्वायर 49, आठ का स्क्वायर 64, नौ का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100। इसमें देखो स्क्वायर का मतलब हुआ एक का जैसे गुणा कर दो, जैसे 9 स्क्वायर है ना, तो 9 गुणे 9 है ना, तो यदि नहीं याद आ रहा है तो 9 के स्क्वायर का मतलब 9 गुणे 9 ही ना होगा, हाँ, 2 के स्क्वायर का मतलब 2 गुणे 2 ही ना होगा। तो जब 2 का स्क्वायर 2 गुणे 2 ही होगा, तो 2 गुणे 2 यानी 2 दूना, टेबल याद पहाड़ा याद है ना, तो 9 9 नवा, जिसे 9 का स्क्वायर पूछे तो 9 नवा 81, 8 का स्क्वायर का मतलब 8 अट्ठे 64, 7 का स्क्वायर का मतलब 7 गुणे 7 7 सत्ते 49। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो फिर से याद करो, हम याद करा रहे हैं। एक का स्क्वायर 1, दो का स्क्वायर 4, तीन का स्क्वायर 9, चार का स्क्वायर 16, पांच का स्क्वायर 25, छह का स्क्वायर 36, सात का स्क्वायर 49, आठ का स्क्वायर 64, नौ का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100। 100। यहाँ तक हो गया ना। हाँ, इसे अब याद करने के बाद और आगे बढ़ो, और एक चीज और ध्यान से सुनो, वो बताना भूल गए। देखो जैसे ये 2 का स्क्वायर है ना, हाँ, इसे देखो क्या क्या बोलते हैं, 2 के घाते 2, 2 के घाते, 2, इसे बोल सकते हैं 2 के घाते 2 हो गया, या 2 पर पावर 2 हो गया, या 2 का स्क्वायर। इतने प्रकार से क्या किया जाता है, बोला जाता है, बोला ठीक है ना। स्क्वायर, ठीक है ना, इतने प्रकार से बोला जाता है। 2 के घाते 2, या 2 पर पावर 2, या 2 के स्क्वायर, ठीक है ना। हाँ, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं, नहीं है। इतना लिख लो, जल्दी लिखो। चलो यहाँ तक बता दिए ना, 1 के स्क्वायर से लेकर 10 के स्क्वायर तक बता दिए। हाँ, अब इतना घर पर जाके सब लोग पुनः याद करोगे, ठीक है ना। हाँ, इतना याद रहना चाहिए,
और लिखवा दे रहे उसे भी याद करना है, ठीक है ना। इतना मिटा दो। हाँ 10 के स्क्वायर तक बता दिए थे ना। हाँ अब 10 के आगे देखो, 10 के बाद क्या आता है 11 के स्क्वायर, 12, 12 के बाद 13 पता नहीं लगा है 12 के स्क्वायर, 13 के स्क्वायर, 14 के स्क्वायर और 15 के स्क्वायर। 11 के स्क्वायर का मतलब क्या हुआ 11 गुणे 12 के स्क्वायर का मतलब 13 के स्क्वायर का मतलब 14 के स्क्वायर का मतलब 14 गुणा 14 और 15 के स्क्वायर का मतलब 15 गुणा 15 हो गया। हाँ अब आ जाओ 15 के बाद 16 के स्क्वायर का मतलब 16 गुणे 16 17 के स्क्वायर का मतलब 17 गुणा 17 18 के स्क्वायर का मतलब 18 गुणा 18 19 के स्क्वायर का मतलब 19 गुणा 19 और 20 के स्क्वायर का मतलब 20 गुणा 20 20 गुणे 20 हो गया ना। हाँ अब देखो अब 11 का टेबल याद है। हाँ अच्छा 11 का गुणा 11 में इन्हें करना है, यह करना है। हाँ यदि टेबल याद है तो 11 का डायरेक्ट टेबल पढ़ो। 11 एक कम 11 को कैरी, 11 एक कम 11 और एक 121 आ जाएगा ना। अच्छा या तो इस तरह लिख लोगे 121 आ गया ना। 11 का स्क्वायर कितना हुआ 121, 11 का स्क्वायर 121, 11 का स्क्वायर 121। अब 12 के स्क्वायर देख लो, 12 के स्क्वायर का मतलब 12 गुणे 12 होगा ना, ठीक है ना। नॉर्मली 12 का टेबल 12 दूना 24 को कैरी 12 कम 12, 12 और 2 14 हुआ ना। 144 टोटल कितना हो गया 144 अब हमें याद है हम लिख दे रहे हैं, ठीक है ना। तुम लोग क्या कर लो ना, याद ठीक है ना। 13 का 169 होता है, 14 का 196, 15 का 225, 16 का 256, 17 का 289, 18 का 324, 19 का 361 और 20 का 400। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम। अब दोबारा याद करा रहे याद करो सब लोग, ठीक है ना। 11 की स्क्वायर 121, 11 का 121, 11 का 121, 11 की स्क्वायर 121, 12 की स्क्वायर 144, 12 की स्क्वायर 12 की स्क्वायर 12 की स्क्वायर 12 की स्क्वायर 13 की स्क्वायर 169, 13 की स्क्वायर 169, 13 का स्क्वायर 169, 13 का स्क्वायर 13 का स्क्वायर 14 का स्क्वायर 196, 14 का स्क्वायर 14 का स्क्वायर 14 का स्क्वायर 14 का स्क्वायर 15 का स्क्वायर 15 का स्क्वायर 15 का स्क्वायर 14 का स्क्वायर 196, 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर 11 का स्क्वायर 121, 11 का स्क्वायर 12 का स्क्वायर 13 का स्क्वायर 169, 13 का स्क्वायर 14 का स्क्वायर 196, 14 का स्क्वायर 15 का स्क्वायर 15 का स्क्वायर 14 का स्क्वायर 196, 13 का स्क्वायर 13 का स्क्वायर 12 का स्क्वायर 11 का स्क्वायर 12 का स्क्वायर 13 का स्क्वायर 14 का स्क्वायर 15 का स्क्वायर 15 का स्क्वायर। अब 16 पढ़ा, 16 का स्क्वायर 256, 16 का स्क्वायर 16 का स्क्वायर 17 का स्क्वायर 289, 17 का स्क्वायर
17 के स्क्वायर 18 के स्क्वायर 324 18 के स्क्वायर 18 के स्क्वायर 19 के स्क्वायर 361 19 के स्क्वायर 19 के स्क्वायर 20 के स्क्वायर 20 के स्क्वायर 19 के स्क्वायर 361 20 19 के स्क्वायर 18 के स्क्वायर 17 के स्क्वायर 17 के स्क्वायर 16 के स्क्वायर 256 यहाँ तक हो गया। चलो अब इतना और लिख लो। यहाँ तक हम बता दिए ना 20 तक। 11 से लेकर 20 तक अब इसे याद कर लेना, ठीक है ना। याद भी थोड़ा बहुत करा है ना, पुनः इसे याद कर लेना, कल हम पूछेंगे, ठीक है ना। जितना लिखवा रहे कल पूछेंगे। 20 तक हो गया ना। अब 21 से लेकर 30 तक और लिखवा दे रहे हैं। अब 30 तक तुम्हें क्या करना है, वर्ग जितना है पूरा याद करना पड़ेगा। जब याद कर लोगे तो यह जो है ना लगाने में बहुत आसानी रहेगी, ठीक है ना। लिखवा रहे हैं। चलो 20 तक हुआ ना। अब 21 का स्क्वायर 22 का 21 का स्क्वायर का मतलब 21 गुणे 22 के स्क्वायर का मतलब 22 गुणे 23 के स्क्वायर का मतलब 23 गुणे 23 24 के स्क्वायर का मतलब 24 गुणे 24 और 25 के स्क्वायर का मतलब 25 गुणे 25। यहाँ तक हो गया। 25 के बाद क्या आएगा, पहले इतना लिख लो। 21 का स्क्वायर का मतलब 21 गुणे 21 हुआ ना। इसका जब 21 का गुणा 21 में करोगे तो आएगा 441। 22 की गुणा 22 में जब करोगे 22 की गुणा 22 में करोगे तो आएगा 484। 23 की गुणा 23 में करोगे तो आएगा 529। 24 के गुणा 24 में करोगे तो आएगा 576 और 25 के गुणा 25 में करोगे तो आएगा 625। हो गया ना। अब इतना याद करो पहले, ठीक है ना। याद करने के बाद तब लिखना। चलो लिखो, याद करो। 21 का स्क्वायर 441, 21 का स्क्वायर 440, 22 का स्क्वायर 484, 22 के स्क्वायर 484, 23 के स्क्वायर 529, 23 के स्क्वायर 529, 24 के स्क्वायर 576, 24 के स्क्वायर 500, 25 के स्क्वायर 600, 25 के स्क्वायर 625, 625, 25 के स्क्वायर 24 के स्क्वायर 576, 24 के स्क्वायर 500, 24 के स्क्वायर 500, 23 के स्क्वायर 529, 23 के स्क्वायर 500, 23 के स्क्वायर 500, 22 के स्क्वायर 484, 22 के स्क्वायर 400, 22 के स्क्वायर 484, 484, 22 के स्क्वायर 484, 23 के स्क्वायर 441, 21 के स्क्वायर 400, 21 के स्क्वायर 400, 22 के स्क्वायर 484, 23 के स्क्वायर 500, 24 के स्क्वायर 500, 25 के स्क्वायर 600, 25 के स्क्वायर 600, 24 के स्क्वायर 600, 576, 23 के स्क्वायर 500, 22 के स्क्वायर 400, 21 के स्क्वायर 400। यहाँ तक लिखो। यहाँ 25 तक हो गया ना। अब 25 से आगे देखो। 25 के बाद क्या आता है, 26। 26 के स्क्वायर 27 का 28 का। 26 का स्क्वायर का मतलब 26 गुणे 26, 27 के स्क्वायर का मतलब 27 गुणे 27, 28 के स्क्वायर का मतलब 28 गुणे 28। हो गया।
और इधर लिखते हैं 29 का स्क्वायर हो गया, यहाँ 30 का स्क्वायर हो गया ना। 29 का स्क्वायर का मतलब 29 गुणे 29 और 30 का स्क्वायर गुणे 30 गुणे 30। 30, यही है। हाँ। यहाँ तक हो गया। हाँ। अब इन सब का क्या करना है, वर्ग निकालना है, ठीक है। हाँ। अच्छा चलो एक चीज और सिखाते हैं, गुणा करना, ठीक है। जैसे 26 है ना, हाँ। 26 का गुणा 26 में करना है ना। अच्छा नॉर्मली सब लोग इस तरह गुणा करते हैं ना, 6 4 36 के 4 हासिल 3, 6 दूना 12 3 15, 2 6 के 12 के 2 हासिल 1, 2 दूनी 4 और 1 5, इस तरह गुणा करते हो और जोड़ देते हो, यानी 6 5 2 7 और 6 5 और 1 6, 676, ठीक है ना। ऐसे ही करते हो ना सब लोग। अब देखो अगला तरीका इसका, 26 के गुणा किस में करना है, 26 में करना है ना। हाँ। ये करना है ना। हाँ। 6 के गुणा 6 में पढ़ो, 6 के 36 को 6 हासिल 3 लिख दो। अब इसका 6 दूना, इसका इसमें गुणा 6 दूना 12 और ये 6 दूना 12 होगा ना। 12 12 24 और 3 27 को 27 को 7 हासिल 2 और 2 दूना 4 2 6 676 आ गया। जब इसे 2 से 4 बार प्रैक्टिस करोगे तो सब दिमाग में लग जाएगा, ठीक है ना। अभी और बताते चलेंगे। तो 26 का कितना आ गया, 676, ठीक है। 27 का कितना होता है, 729, 28 का 784 और 29 का 841 और इसका 3 3 9 809 हो गया ना। चलो हम पूरा गुणा करके दिखा रहे हैं, गुणा करना सीख लो सब, ध्यान से देखना और सीखना। 27 का है ना, 27 गुणे 27 करना है ना। तो बोल रहे हैं सबसे पहले इसका गुणा इसमें करो, 7 7 49 को 9 कैरी 4 2 7 14 होगा ना। अपना 2 7 14 ये होगा। 14 14 28, 14 दूना 28 होता है ना। 28 और 4 28 4 32 को 2 हासिल 3 है, 2 दूना 4 4 3 729 आया नहीं है, आया ना। अब 28 का देखो, 28 है ना। 28 को गुणा 28 में करना है ना। 8 8 64 को 4 हासिल 8 दूना 16 पुनः 2 8 16 16 16 दूना 32 हुआ ना। 16 16 32 32 6 38 38 को 8 हासिल 3 2 दूना 4 3 7 784 आया है ना। हो गया। 29 का देखो कितना मिटाते हैं। नहीं आएगा तो नॉर्मल गुणा कर लेना, लेकिन हाई वाला सीख लोगे ना, ठीक है, तो ज्यादा फायदा करेगा। देखो 9 9 जा 9 9 81 को 1 हासिल 8 9 दूना 18 2 9 18 18 36 36 और 8 36 और 8 44 को 4 कैरी 2 दूना 4 दून 4 4 841 आया ना। इन दोनों का एक बार गुणा करके लिख देना, इन दोनों का एक बार गुणा कर देना, बीच वाला का इस तरह गुणा कर देना, ठीक है। बस समझ में आ रहा है ना। यहाँ तक हो गया। अब इसे याद कर लो। चलो 26 का स्क्वायर 676, 26 का स्क्वायर 676, 27 के स्क्वायर 729, 27 के स्क्वायर 700, 27 का स्क्वायर 700, 28 के स्क्वायर 784, 28 के स्क्वायर 700, 28 के स्क्वायर 700, 28 के स्क्वायर 700, 29 के स्क्वायर 841, 29 के स्क्वायर 800, 29 के स्क्वायर 800, 30 के स्क्वायर 900, 30 के स्क्वायर 29 के स्क्वायर 841, 29 के स्क्वायर 800, 29 के स्क्वायर 800 41 41 है वो 41, 29 के स्क्वायर 800, 28 के स्क्वायर 700,
84 28 की स्क्वायर 700, 84 27 की स्क्वायर 700, 29 27 की स्क्वायर 700, 29 26 की स्क्वायर 600, 86 26 की स्क्वायर 600, 86 76। बंद करो। यहाँ तक बता दिए ना। हाँ अब आगे देखो, इतना बताने के बाद अब हम बताते हैं विभाजिता का नियम। वर्ग बता दिए ना, हाँ अब विभाजिता के नियम देख लो। ठीक है, जब वह देख लोगे तब और आसान होगा। ठीक है ना। विभाजिता के नियम चैप्टर नंबर 2 में भी है, लेकिन पहले चैप्टर नंबर 1 में पुनः बता दे रहे हैं। चैप्टर नंबर 2 जब आएगा तो उसमें भी बताएंगे। ठीक है ना। ठीक है यहाँ देख लो, मिटा दे। हाँ अब देखो विभाजिता का नियम। विभाजिता का नियम विभाजिता का नियम का मतलब क्या हुआ, ये पहले जानो। इसका मतलब ये हुआ कि जिसे मान लो लिख दिए हम, जैसे 2 3 1 लिखिए। ठीक है, ठीक है 2 3 1 लिखे, 231 है ना। हाँ अब हमने ऑप्शन दिया 2 3 और 4, और बताओ इनमें से किस संख्या से कट जाएगा। ठीक है, ठीक है तो कैसे पता करेंगे कि मतलब है 231 है, किससे इसमें से कट जाएगा। ठीक है, वही पता लगाने के लिए हम विभाजिता के नियम पढ़ते हैं, और विभाजिता के नियम से हम पता लगा सकते हैं कि कोई संख्या कैसे किसी से कट सकता है। ठीक है, ठीक है एक अनुमान लगा लेंगे इससे। विभाजिता के नियम से क्या लगा देंगे, अनुमान लगाएंगे, और वह अनुमान अधिकतर सही ही रहेगा। ठीक है, 99% सही हो जाता है। ठीक है, 1% में थोड़ा बहुत इधर उधर होता है। ठीक है ना। ठीक चलो, अब सबसे पहले विभाजिता के नियम में हम बता रहे हैं 2 से विभाजिता का नियम। किससे, 2 से विभाजिता का नियम। किससे कटना चाहिए वो संख्या, 2 से। 2 है ना। हाँ अब 2 से जब कोई संख्या कटेगा तो कैसे जानेंगे कि हाँ वह संख्या 2 से कट जाएगा। ये देखो, जब किसी संख्या के अंत में क्या रहेगा, 0 रहे, 2 रहे, 4 रहे, 6 रहे, 8 रहे। ठीक है ना। हाँ 0 2 4 6 8 रहे, तो वह संख्या किससे कट जाएगा, 2 से। कर जाए तो वह संख्या 2 से क्या होगा, कट कर जाएगा। जाएगा जैसे मानो लिखिए 4 6 और 8। हमने बोला अंत में देखना है ना। हाँ अंत का मतलब इधर से लास्ट में अंक क्या है, यही न है। हाँ तो बताओ 8 है कि नहीं है। है जब 8 लास्ट में है तो यह संख्या 2 से कटेगा कि नहीं कटेगा, कटेगा कटेगा ना। हाँ जब इसे काटोगे तो यह पूर्णतः कट जाएगा। जैसे 2 से भाग दे के दिखाएं, 2 से देखो, 2 1 कम, 2 2 दूना 4 2 तिहाई, 6 2 चौक को 8 234 बार में कट गया कि नहीं कट गया, कट कट गया ना। हाँ तो लास्ट का अंक हमको देखना है। यदि वह लास्ट का अंक 0 रहे, 2 रहे, 4 रहे, 6 रहे, 8 रहे, तो वह संख्या क्या होगा, 2 से कट जाएगा। और एग्जाम्पल देखो, जैसे 4 5 2 1 0, लास्ट में 0 है ना, हाँ तो यह संख्या 2 से कटेगा कि नहीं कटेगा, कटेगा जी। नहीं कटेगा यहाँ पर क्या लिखा है, लास्ट में 0 रहना चाहिए ना। हाँ लास्ट में 0 है कि नहीं है, है कटेगा कि नहीं कटेगा, कटेगा कटेगा ना। हाँ अब 0 मान लो 2 लिख दिए तो 2 है, है कटेगा। हाँ 4 लिख दिए, कटेगा। कटेगा 6 लिख दिए, कटेगा। कटेगा 7 लिख दिए, बताओ कटेगा, नहीं कटेगा नहीं कटेगा। नहीं 8 लिख दिए तो कटेगा कटेगा ना। यानी ये 5 अंक जो है, यदि लास्ट में रहता तो वह संख्या किससे कट जाएगा, 2 से कट जाएगा। वह संख्या कौन कौन है, 0 है, 2 है, 4 ये 6 है, 8 है। 0 2 4 6 8, तो वह संख्या किससे कट जाएगा, 2 से कट जाएगा। ठीक है ना। ये किताब में है, किताब वाला देख के लिख लेना तुम लोग। ठीक है ना। ये हम शॉर्टकट में लिखवा रहे हैं, और जब आएगा यह तो अब पुनः बताएंगे। ठीक है ना, चैप्टर नंबर 2 में। अब इतना बताने के बाद अब 2 को बता दिए ना, अब 3 का देखो। 3 का विभाजिता का नियम है अंकों का जोड़। अंकों का क्या कर देना है, जोड़ देना।
3 के विभाज्यता का नियम क्या है? अंकों का जोड़। अंकों का जोड़ का मतलब क्या होगा? अभी देखो, जैसे मान लो लिखे 1 2 3 और बोले बताओ ये संख्या 3 से कट जाएगा? नहीं कटेगा। नहीं कटेगा? नहीं। कैसे जान गए हो कि नहीं कटेगा? हम 3 का 2 वाला नहीं पूछ रहे, 3 वाला पूछ रहे हैं। अब 3 का विभाज्यता का नियम अंकों का जोड़। अंकों का जोड़ का मतलब हुआ 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक है कि नहीं है इसमें? है ना? अंकों का जोड़ का मतलब है 1 + 2 + 3। 1 और 2 3 3 6। ये जो 6 आया इसमें 3 से भाग दो, 3 दूना ये कट गया ना। जब यहाँ यह कट जा रहा है तो यह संख्या जो 123 है ना, इसमें जब 3 से भाग दोगे तो कट जाएगा। देखो 3 एकम 3, 3 चौक को 4, 3 चौक को 12 और 3 एकम 3, यानी 41 बार में कट गया कि नहीं कट गया? तुम बहुत ज्यादा घबरा गए हो, ठीक है ना? अब देखो जैसे एक एग्जांपल और ले रहे हैं, 6 4 और 5 है ना? अब बोले बताओ यह संख्या 3 से कट जाएगा? तो बता दोगे? नहीं कटेगा। नहीं कटेगा? चलो हम देख रहे हैं कटेगा कि नहीं कटेगा। तो हम बोले हैं अंक को जोड़ो, 6 + 4 + 5 कितना होगा? 6 4 10 और 5 15 में 3 से भाग दो, 3 5 15। जब यह कट जाएगा तो यह संख्या भी कट जाएगा। देखो 3 दूना 3 एकम 3 होगा ना, 1 बचेगा 15 होगा, 3 5 15, यानी 215 बार में कट गया कि नहीं कट गया? कट गया ना? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है? अच्छा, शॉर्टकट में सब लोग लिखोगे 2 से विभाज्यता के नियम, 0 2 अंत में 0 2 4 6 8 वो तो वो संख्या किससे कट जाएगा? 2 से। और 3 का विभाज्यता का नियम है अंकों का जोड़, 3 से कट जा रहा है तो वो संख्या 3 से कट जाएगा। हो गया यहाँ तक? अच्छा, अब आगे देखो, 3 का बाद 2 और 3 का बता दिए ना। अब 4 का देखो, है मिटा दे। चलो अभी जस्ट 2 एग्जांपल बताए हैं, 2 और 3 का बताए हैं ना उदाहरण, हाँ बताए ना जी? अब एक बताओगे यह संख्या किससे कटेगा? यह संख्या किससे कट जाएगा? 2 से कट जाएगा? बताओ। कट जाएगा। लास्ट में क्या है? 6 है ना? 6 है ना जी? जब लास्ट वाला अंक 2 एकम 2 2 3 6, जब लास्ट वाला अंक कट जा रहा है तो टोटल संख्या क्या होगा? 2 से कट जाएगा। यहाँ तक बस समझ में आ रहा है ना? अच्छा, 3 का विभाज्यता का नियम बताएं अंकों का जोड़। जैसे एक एग्जांपल और देखो, 6 4 10 है ना? ये बताओ 3 से कट जाएगा? कट जाएगा। कैसे कैसे कटेगा बताओ? देखो अंक को जोड़ो, 6 4 10 5 15 3 18 होगा ना? 18 में 3 से भाग दोगे, 3 छके 18। जब एक 18 कट जा रहा है तो ये संख्या भी 3 से क्या होगा? कट जाएगा। बात समझ में आ रहा है ना? हाँ, यहाँ तक हो गया? मन करोगे?